नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक का रिपोर्ट पढ़ा होगा। उन्होंने कई बार बोला है कि भारत महाशक्ति बन चुका है, भारत सुपर पावर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे देश भी ओपनली बोला है कि भारत महाशक्ति बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है, एशिया का बादशाह है। लेकिन इतिहास में पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि भारत सचमुच में एशिया का महाशक्ति है। और खासतौर पे इस महाशक्ति से पंगा लेने का मतलब है कि अपनी मौत को बुलावा देना है। दोस्तों, अमेरिका ने पहले कहा कि भारत के पीछे पीछे हम चलेंगे, भारत अपना रास्ता बनाएगा और उसके पीछे पीछे हम तमाम नेटो वाले चलेंगे, तमाम हीरो वाले चलेंगे, क्योंकि उगते हुए सूरज है और उसे प्रणाम करना जरूरी है। दोस्तों, अमेरिका के इस रिपोर्ट से आप हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे भैया, जो अमेरिका इतना घमंडित था, आखिरकार अपने सामने में किसी को कुछ जानता नहीं था, आखिरकार उसे क्या हो गया? क्या वो नशे में रिपोर्ट छपा है? दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रिपोर्ट। आप जान के हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे अब तो मजा आएगा, अब तो कमाल होगा, अब तो चीनियों को दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, क्योंकि अमेरिका का मिसाइल, यूरोप का मिसाइल हमारे पीछे है, उनका हथियार हमारे पीछे है। उनका तो छोड़ दो, हमारा हथियार ही काफ़ी है चीन के लिए। तो अगर इतना देश हमारे साथ है तो क्या दिक्कत है? चीन पे अटैक करके तिब्बत को अलग कर देंगे और अक्सर चीन सीनेंगे। दोस्तों, आपका खासतौर पे बहुत ज़्यादा ये वीडियो देख के मनोबल हाई हो जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट करें, और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ताकि दुनिया में जो भी हमारे मित्र है, जो भारतीय है, उसे पता चल पाए आखिरकार इस समय दुनिया के स्थिति में भारत का क्या पोजीशन है, भारत आखिरकार सोचता क्या है और भारत का क्या उदय है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब जानते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान का एक ग्रुप है क्वाड। हाल ही में दोस्तों मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग के तुरंत बाद अमेरिका सरकार ने अपना एक रिपोर्ट छापा है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रिपोर्ट। अब बोलेंगे उसमें लिखा क्या है? पहली बात तो यह लिखा है कि भारत एशिया में महाशक्ति है ही, और खास तौर पे साउथ एशिया का बादशाह है। साउथ एशिया का जो भी देश है, सबको भारत का बात बनना चाहिए, क्योंकि भारत जो चाहे वो कर सकता है। भारत बादशाह है और साउथ एशिया का देश ही नहीं, हम भी भारत का ही रास्ता अपनाएंगे, भारत की ही बातों को फॉलो करेंगे, जो कहेगा वही करेंगे। हम ही नहीं, तमाम नेटो वाले, तमाम हीरो वाले हम भारत के साथ हैं। दोस्तों, अमेरिका ने पहला रिपोर्ट ये छापा है। उन्होंने कहा कि भारत तो महाशक्ति है साउथ एशिया में और एशिया में। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत का उदय होगा, भारत के उदय को हम समर्थन करेंगे। उदय मतलब भारत हथियार क्षेत्र में बादशाह बनेगा, उसके पास रंग बिरंग हथियार आएगा, भारत के पास अंतरिक्ष पावर बढ़ने वाला है, अंतरिक्ष का बादशाह बनने वाला है, भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाला है, भारत में बड़े बड़े कंपनियां आने वाले हैं, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने वाले हैं। तो अब हम भारत को रोकेंगे नहीं, भारत को हम और आगे बढ़ाने के लिए पुश करेंगे, धक्का मारेंगे कि भारत और आगे निकले। इससे हम लोग का फायदा है। अगर भारत मजबूत रहेगा तो इंडो पैसिफिक मजबूत रहेगा, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र मजबूत रहेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, चीन का औकात नहीं होगा भारत से पंगा ले, और शांति हमेशा बना रहेगा। और दोस्तों, अमेरिका ने पहले कहा कि पहले जो इतिहास में हुआ वो भूल जाओ, भारत से अब से मेरा नया संबंध शुरू हो चुका है। बड़ी बात है दोस्तों, अमेरिका के इस रिपोर्ट से पूरे दुनिया हैरान हो गया है। चीनी थिंक टैंक, पाकिस्तानी थिंक टैंक कल से चिल्ला रहा है कि आखिरकार अमेरिका वाले भारत को तो पूरा ऑफर दे दिया है, भारत कुछ भी करेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो भी अमेरिका साथ देगा, स्पेस सेक्टर में साथ देगा, भारत को हर जगह अमेरिका साथ देगा, और दूसरी ओर हमें बर्बाद करने में तुला है अमेरिका। दोस्तों, ये चीन के लोग बोल रहा है और पाकिस्तान वाले बोल रहा है कि ये कहाँ का इंसाफ है, हमें बर्बाद कर रहा है, भारत को आबाद कर रहा है, भारत को हर क्षेत्र में उसे मजबूती प्रदान कर रहा है। अब आप यहाँ बोलेंगे आखिरकार अमेरिका का ये क्या हो गया? अमेरिका अपना कुर्सी त्याग के आखिरकार भारत के हाथों में ये कुर्सी क्यों सौंप रहा है? दोस्तों, अमेरिका को 2005 से लेके 2000 खासतौर पे 14 तक अमेरिका को नहीं, पूरे दुनिया को लग रहा था कि भारत चीन से मुकाबला नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माहौल बन गया था। 2005 से लेकर 2015 तक देखेंगे तो कई सारे बड़े बड़े रिपोर्ट आता था कि भारत चीन का आमना सामना होगा तो चीन बहुत भारी पड़ेगा, चीन तो पावरफुल हो गया, सुपर पावर हो गया, उसके पास पैसा आ गया, हथियार आ गया है, चीन ऐसा है वैसा है। दोस्तों, दुनिया को छोड़ दो, हमारे यहाँ भी टीवी चैनल में यही बात होता था कि हम लोग अब चीन से जीत नहीं पाएंगे, चीन से सामना करना यह संभव है। अब यही है कि चीन का धक्का मुक्की खसाते रहो और
सहते रहो। और दोस्तों देखेंगे 2011-12 में कई बार चीनी फौजी आके भारतीय सेना से धक्का मुक्की करता भी था। हम लोग मान चुके थे चीन महाशक्ति है, उससे हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं, कितना हम लोग समय उससे लड़ पाएंगे। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट आता था। लेकिन दोस्तों आया 2017 डोकलाम विवाद हुआ। डोकलाम विवाद से लेके आज 2022 तक देखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों भारत ने वो सब काम करके दिखाया है जिसे दुनिया को यकीन नहीं था। बड़ी बात यह है 2017 में डोकलाम में चीन को रोका, उसके बाद गलवान घाटी में चीनियों को ठोका। और बड़ी बात यह दोस्तों चीनी मोबाइल को बाइकआउट किया, चीनी कंपनी को, चीनी ऐप को बाइकआउट किया। दोस्तों दुनिया को यकीन नहीं हो रहा ऐसा हो सकता है। बोलता दोस्तों चीन को रोका ही, साथ में चीनियों को इतना पीटा ना, चीन का 2 गुना सैनिक मारा भी गया। यानी कि चीन का जो एक छवि था बहुत खतरनाक ड्रैगन का, वो मतवाला है, किसी को नहीं सुनेगा। दोस्तों उस मतवाले छवि को भारत ने तोड़ के चकनाचूर कर दिया है। दुनिया के तमाम लोग बोल रहा है कि नहीं भैया भारत को हल्के मत लो, भारत तो उसका बाप निकलेगा, अगर युद्ध होगा तो उससे लड़ेगा ही नहीं, उसका जमीन भी उसे छीन सकता, इतना भारत में पावर है। अब दोस्तों दुनिया 100% समझ चुका है कि एक ही देश है भारत है जो अब कुछ कर सकता है, बाकी किसी में दम नहीं रहा। इसीलिए दुनिया नतमस्तक हो चुका है, भारत को अब अपना गुरु मान चुका है। अमेरिका भी इसीलिए भारत को गुरु मान लिया, बोला है कि भारत जो करेगा हम उसके पीछे पीछे रहेंगे। इंडो पैसिफिक का भारत बादशाह है, एशिया का बादशाह है। दोस्तों इन सब के अलावा अमेरिका ने इस रिपोर्ट में यह भी कहा है, उन्होंने कहा है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया, भारत जिस प्रकार से अटैक किया है ना, दुनिया हैरान है। भारत इस प्रकार से अटैक किया, मान लो एक आदमी है बार बार किसी कमजोर को रोज सताता है, ठीक है, धक्का मारता है, उसे दबाने का प्रयास करता है, और एक दिन वही आदमी अपने तमाम एनर्जी से, तमाम पावर से उसका सर्वनाश कर दे। तो भारत भी यही किया है। भारत बहुत दिनों से चीन का आकर दादागिरी देख रहा था, अंत में गुस्से में आके रातों रात एनर्जी भर लिया शरीर में और पूरी तरह से चार्ज होकर चीन पे अटैक कर चीन को धजिया उड़ा दिया। दोस्तों अमेरिका बोल रहा है कि भारत का ये रणनीति हम लोग के समझ से बाहर, आखिरकार भारत ने एक कैसे कर दिया, चीन जैसा खसरू बेकाबू उसको कैसे समझा दिया, ये तो सोचने वाली बात है। और उन्होंने कहा कि भारत सचमुच में महाशक्ति है, चीन को आज भारत से आमने सामने आने में भी डर लगता है। भारत ने चीन को हर जगह नंगा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों आप देखेंगे तो भारत अब क्वाड में ओपनली जा रहा है। पहले क्या था, क्वाड में ओपनली खुलकर भारत बोलता नहीं था, उसे लगता था कि अगर क्वाड में जाएंगे तो ये चीन वाले बुरा मान लेगा। दोस्तों हम लोग चीन के लिए खूब सोचते थे, लेकिन भारत आज किसी का नहीं अपना सोचता है। आज हम लोग ओपनली अमेरिका से जो मन है वो हथियार ले लेते हैं, जिससे मन है बात करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। दोस्तों ये भारत का नया छवि है और चीन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पहले क्या था, चीन हर मोर्चे भारत पे बयानबाजी करता था, लेकिन अब चीन शांत है। तो अमेरिका बोला है कि भारत जो कहेगा ये यूरोप वाले, नेटो वाले, हम लोग वही करने वाले हैं। और दोस्तों भारत ने सचमुच में अपना खासतौर पे वर्चस्व दुनिया को दिखाया है। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर कोई हमें आंख दिखाएगा उसका आंख हम निकाल सकते हैं। ये नहीं कि हम बार बार सहन करेंगे, कुछ समय के लिए हम शांति की बात कर सकते हैं लेकिन सहन नहीं करेंगे। महाभारत में क्या हुआ था, अर्जुन बेशक कमजोर लग रहा था लेकिन फिर भी शांति का प्रस्ताव दिया और अंत में क्या हुआ, इस कौरव को सर्वनाश ही कर दिया। दोस्तों भारत ने यही कहा है कि अगर चीन का सर्वनाश लिखा है तो हमसे अब पंगा लेके दिखाए।